हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। पूरा सामान्य परिचय और इसका नामकरण, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चों। इसके बाद सीधे हम बनाने की विधि पर चलेंगे। ठीक है, मतलब आज हम पूरा बेसिक देख लेंगे। जो जो काम का है बच्चों वो यौगिक यहाँ पर देख लेंगे, जिससे आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए शुरू करें बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो बच्चों यदि आपके एल्किल ग्रुप के साथ COOH जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया, तो ये जो यौगिक है बच्चों एक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहला जाता है। बच्चों ये कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल से मिलकर बना होता है। कार्बोनिल का मतलब होता है कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा हो बच्चों, तो ये कार्बोनिल समूह कहलाता है। इसमें बच्चों यदि हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो आप देख लो ये क्या बना देता है बच्चों, ये क्या बना देता है, ये आपका बच्चों एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह बना देता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? कार्बोनिल है, कार्बोनिल के साथ हाइड्रॉक्सिल जुड़ जाए बच्चों, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह बना लेता है। और बना करके कुछ इस प्रकार से बनाता है कि कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा है, इसे वो बोलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक समूह। और यदि एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हो, तो ये यौगिक बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहला जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन के साथ ये पूरा कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए बच्चों, तो वो यौगिक बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल कहला जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, हम एक एक पॉइंट पर आपसे बात करेंगे। अब जैसे बच्चों आप सबको पता होगा कि यदि मैं आपसे कह दूं कि ये CH3 है, तो ये आपका बच्चों एल्किल ग्रुप है। यदि एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये एल्केन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है, समझिएगा बड़ा सिंपल है बच्चों। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाए, एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाए और बच्चों जो हमें एक समूह प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एल्किल समूह बोलते हैं। जैसे CH3 हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया एल्केन से एल्कीन, यानी मतलब मेथिल समूह। ठीक है बच्चों, मेथिल समूह। अब कहोगे सर यहाँ पे एल्केन क्यों लिख दिए? एल्केन का है मतलब ये मेथेन है। क्या बच्चों? मेथेन है, मतलब मेथेन से मेथिल बन गया, अर्थात ये एल्किल समूह मिल गया। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है बच्चों तो आपका एल्किल समूह, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो आपका एल्किल समूह प्राप्त होता है। अब यदि इसमें ऑक्सीकरण कराया जाए डायरेक्ट, आपका जैसे एल्केन है बच्चों, इसमें डायरेक्ट हम ऑक्सीकरण करा दें तो क्या प्राप्त हो सकता है बताओ? तो जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों तो एक प्रकार से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चों, यदि O जुड़ जाए, सीधा ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो एल्कोहल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बच्चों आपके पास CH3 है और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो CH3OH बना देगा, तो ये आपका एल्कोहल हो जाता है। और अगले स्टेप में ये एल्डिहाइड में बदल जाता है बच्चों, और फिर इसका और ऑक्सीकरण करा दें तो एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई भी हमारे पास जैसे एल्केन समूह है, पहले वो बच्चों ऑक्सीकरण करेगा तो आपका एल्कोहल बनाएगा, फिर एल्डिहाइड में बदल जाता है, फिर वो अम्ल में बदल जाता है। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक बार ऑक्सीकरण करा के दिखा देता हूं बच्चों। ये आपका CH3 है, मेथिल है। ठीक है, CH3 मेथिल है कि नहीं? यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा होता तो ये मेथेन कहलाता। सही बात है सर। ऑक्सीकरण करा दो तो ये आपका बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि CH3OH कर देता हूँ, ऑक्सीजन जुड़ गया है। या इसको ऐसा भी कर सकता था बच्चों, देखिएगा आपका H था, ठीक है सर, H था, यहाँ पे आपका CH2OH कर देता तो भी ये आपका एल्कोहल ही होता है ना। ये एल्कोहल ही कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? एल्कोहल कहलाता। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, है ना। मतलब ऑक्सीकरण होगा तो यहां से यदि हाइड्रोजन निकल जाए तो HCHO, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। क्या बना ले बच्चों? एल्डिहाइड है। और बच्चों फिर से इसका ऑक्सीकरण यदि करा दें, फिर से यदि ऑक्सीकरण करा दें तो ये बनाएगा HCOOH, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। ये आपका था मेथेन, ये आपका बच्चों मेथेनल, क्योंकि OH है, मेथेनॉल होगा। एल्कोहल है ना सर, एल्कोहल है तो मेथेनॉल होगा। और यदि एक कार्बन का आपका बच्चों CHO एल्डिहाइड है तो इसे बोल सकते हैं मेथेनल। क्या बोल सकते हैं? मेथेनल। ठीक है, और ये बच्चों इसका बताओ मेथेनोइक अम्ल, एक कार्बन है तो इसे बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? मिथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? मिथेनोइक अम्ल। इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, इसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। ये आपका मेथिल एल्कोहल है बच्चों, ये मेथिल एल्कोहल है, एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, और ये बना था मीथेन।
सारा चीज हम इसलिए डीप में बात करें क्योंकि ये बार बार आपका रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, फिर देखोगे बोले सर कहां से आ गया। देखो भाई, हमने कहा कि एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ आपका यहां पे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ध्यान ये रहे कितने कार्बन है, जैसे 2 कार्बन तो आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। HCOOH 1 कार्बन है तो आपका मेथेनोइक हो गया। बच्चों प्रोपेनोइक भी हो सकता है, CH3 CH2 COOH, तो 3 कार्बन टोटल हो गया तो प्रोपेनोइक अम्ल भी हो जाता है। अब यदि किसी हाइड्रोकार्बन के साथ केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो वो बच्चों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। यदि 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो आपका डाई कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल कहलाएगा। यदि 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है बच्चों तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। मतलब इसको वर्गीकृत भी किया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल को, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें केवल और केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है, वो आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है बच्चों तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि हाँ सर यहां पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यदि एक जुड़ा है बच्चों, जैसे आपने कहा CH3COOH, इसका नाम हो गया 2 कार्बन है भाई, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल बताओ, COOH और COOH 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, तो इसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। समूह की बात कर रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक समूह। अरे ऐसा भी कोई यौगिक है सर जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह हो? अरे बिल्कुल है, साइट्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं बच्चों सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल में हो जाएगा CH2COOH, 2 हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि बॉन्ड लगेगा। फिर बच्चों COH एक के साथ जुड़ा है, COOH, ये 2 हो गया। एक और जुड़ा रहता है बच्चों CH2COOH, इसका नाम है सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। क्या बोलो बच्चों? सिट्रिक अम्ल। जी हाँ, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। इसमें एक COOH था बच्चों, तो इसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें 2 COOH है तो इसे हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें 3 COOH है बच्चों, इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जिसमें एक COOH है उसे हम मोनो, जिसमें 2 COOH है उसे डाई, जिसमें 3 COOH है उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, ठीक है। हम उतना ही चर्चा करेंगे बच्चों जितना आपके काम का है, इसलिए तो ये सारा चीज नोट्स में अब अवेलेबल करा देता हूं। यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स लेने के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो शिव कोचिंग क्लासेस का पर्सनल नंबर 9685293949 है बच्चों, 9685299149 है, ठीक है। ये सारा नोट्स मिल जाता है आपको मात्र 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ज्ञानी बन जाओ, दान कर दो, ठीक है, जो कि दान हम नहीं करते हैं, फ्री में बिल्कुल नहीं। फ्री का दिया हुआ चीज सब नुकसानदायक होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। अब चलते हैं नामकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो काम का चीज है, जिसके बिना संभव नहीं है। तो नामकरण में बच्चों हम एक ऐसे यौगिकों का नाम लेंगे जो कि बिल्कुल हेल्पफुल है, जिसके बिना आप अध्ययन नहीं कर पाओगे पूरे के पूरे चैप्टर में। जैसे सबसे पहले एक कार्बन का HCOOH, ठीक है बच्चों, CH3COOH, CH3CH2COOH, ठीक है बच्चों। यहां पर हो गया आपका CH3CH2CH2COOH। देखना IUPAC नाम कैसे करेंगे, इसमें कोई अलग से नहीं, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है। नामकरण करते समय बड़ा ही सिंपल है। एक कार्बन बच्चों तो मेथ, तो इसे बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल जोड़ना है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों। 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, ओइक जोड़ना है, एथेनोइक अम्ल। क्या बच्चों? एथेनोइक अम्ल। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है बच्चों। अब यहां पर अब कहोगे बड़ी लंबी 3 4 5 तक तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। आपसे केवल एग्जाम में 4 5 से ज्यादा कार्बन वाला कोई आएगा ही नहीं, परेशान मत होना। अब बोल दो कि सर ऐसा भी आ जाए CH3CHCOOH है
और बैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना इसका, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दो। अब कहोगे सर इसका कैसे होगा, तो 1 2 3, 3 कार्बन का श्रृंखला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पे आपका क्या जुड़ा है, मेथिल। 2 नंबर में बच्चों मेथिल जुड़ा है, ये मेथिल ही तो है, 2 नंबर पे मेथिल है। बाकी कितने कार्बन है, प्रोपेन और ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक अम्ल। मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। तो इस तरीके से IUPAC नाम तो आपसे बन जाएगा, इस तरीके से IUPAC नाम तो बन जाएगा। अब बोलो सर ऐसा दे तो क्या करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में आ ही गया कि आपका है यहां पे CH3 CH2, ये आपका CH हो गया, यहां पे COOH जुड़ा है, ठीक है, फिर CH है बच्चों, और यहां पे आपका CH3 एक जुड़ गया, यहां पे CH3 हो गया। तो एक काम करना, सबसे लंबी श्रृंखला आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 5 है, या 1 2 3 4 5 है। अब नंबरिंग करते समय थोड़ा सा ये देखना है कि जब COOH है बच्चों, तो वहीं से नंबरिंग करो जहां से आपका ये क्रियात्मक समूह है। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे हमको करना पड़ेगा। तो 3 नंबर में बच्चों ये आपका 2 नंबर में एथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 एथिल हो जाएगा, 2 एथिल। और 3 नंबर में बच्चों मेथिल जुड़ा है, तो 3 मेथिल, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल क्या बच्चों, ब्यूटेनोइक अम्ल। 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हो जाता बच्चों IUPAC नाम। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब इसका साधारण नाम भी बच्चों, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, इसका नाम है एस्टिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, नोट कर लेना, नोट कर लेना, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, इसका नाम है एस्टिक अम्ल, इसका नाम बच्चों प्रोपियोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट्रिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम आपका हो जाएगा, अभी 4 ही कार्बन का है ना, तो 4 कार्बन तक याद कर लो, 4 कार्बन से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, क्या बच्चों, ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। आपके सिलेबस में तो कैप्रिक अम्ल, लॉरिक अम्ल है ना, ये सब पॉमेटिक अम्ल, ये सब चीजें, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है ना, जो काम का चीज है वही नहीं याद करोगे। प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया, ये 4 साधारण नाम याद कर लेना बच्चों। और कुछ यौगिक भी हम देख लेते हैं। ओइक अम्ल लगाना है, ठीक है, ओइक अम्ल लगाना है। जैसे मैं आपसे कहा ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसका सूत्र तो COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल है सर, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल है, क्या है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद सर ये आपका एक यौगिक ऐसा भी देखने को मिल जाता है, ये क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे मेलोनिक अम्ल, क्या बोलेंगे बच्चों, मेलोनिक अम्ल, क्या बोलेंगे, मेलोनिक अम्ल। अच्छा, ऐसा भी है CH2COOH, इसका नाम क्या है, सक्सिनिक अम्ल, क्या है बच्चों, सक्सिनिक अम्ल, क्या है नाम, सक्सिनिक अम्ल। अच्छा, बेंजीन रिंग के साथ ऐसा है कि 2 COOH, एक यहां और एक यहां है, इसका नाम बच्चों थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल, क्या है, थैलिक अम्ल। जो यौगिक मैं नाम दे रहा हूं, यदि आप सोचोगे कि ये मटरगश्ती में काम चल जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल नहीं यार, भूल चूक गलती कर रहे हो तो फिर आपकी कमी है, आप फिर परेशान हो जाओगे कि कहां से करा रहे हो सर, हम समझ में नहीं आ रहा है। यदि बेंजीन रिंग के साथ केवल और केवल COOH है बच्चों, तो ये आपका बेंजोइक अम्ल है, क्या है, बेंजोइक अम्ल, क्या है बच्चों, बेंजोइक अम्ल। नोट डाउन कर लेना, क्या है, बेंजोइक अम्ल। बस इतना ही आप लोग, जितना मैंने यौगिक करा दिया उतना कर लेना बच्चों, बाकी जो आपके सिलेबस में आता रहेगा उसको मैं कराते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है और आपका COOH भी हो, बेंजोइक अम्ल के साथ यदि CH3 जुड़ गया, तब क्या करेंगे, तो 2 मेथिल बेंजोइक अम्ल। यदि OH जुड़ा होता तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। कहीं पे यदि ब्रोमीन जुड़ जाता बच्चों, तो 1 2 3 4 5 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ऐसा हम नाम लिख देते। बाकी जो भी आपके क्लास में आता रहेगा बीच बीच में नाम, पूरा मैं नाम लिखाते चलूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। इसे तैयार कर लेना, छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करा रहा हूं। बाकी भाई साहब जो भी डाउट हो तो बताइएगा, बाकी प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है। और आप लोग नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है 96 85 29 91 49।
ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।